निकम्मों ने नाक कटाई, टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक सीरीज हरवाई। भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त 2023 के बाद पहली बार कोई सीरीज हारी है। लगातार 16 सीरीज भारतीय टीम ने जीते थे और वो कारवां आखिरकार समाप्त हो गया। अगस्त 2023 से चला हुआ वो कारवां 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में भी खत्म नहीं हुआ, 2025 के एशिया कप में भी नहीं हुआ, 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी खत्म नहीं हुआ और कप्तान सूर्य कुमार यादव कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हारे। लेकिन जैसे ही यहां पर कप्तानी अय्यर को मिली और कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर के जिस तरह से इस टीम को चलाया गया, इस टीम में भारतीय टीम जो है वो आयरलैंड में जाकर के बर्बाद होती नजर आई। जहां से पिछले लगातार सीरीज जीतने का सिलसिला शुरू हुआ था 2023 से, इसी आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हम सीरीज जीते थे और उसके बाद से लेकर के अब इसी आयरलैंड में आकर के 2-0 से सुपड़ा साफ हुआ है। इस हार के पीछे वो ऐसे निकम्मे हैं जिन्होंने भारतीय टीम का बंटाधार करने का कसम खा रखा है। इसमें सबसे पहले इस सीरीज की अगर पर्टिकुलर बात करें तो हम उनके नाम आपको बता रहे हैं जिन्होंने इस सीरीज को हरवाया है और उस सीरीज में नाम है सबसे पहले संजू सैमसन का। संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैचेस में 3 जबरदस्त पारियां खेल करके भारतीय टीम को वर्ल्ड कप दिलवाया था। लेकिन जो आप उपलब्धि हासिल कर चुके होते हैं वो बीती बात हो जाती है। यहां पर वैभव सूर्यवंशी का ना खिलाना इसलिए क्योंकि आपको संजू और अभिषेक को मौका देना था। लेकिन संजू सैमसन पहले मैच के अंदर में 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दूसरे मैच में पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो गुनहगार इस सीरीज को हरवाने के लिए, सिर्फ पर्टिकुलर इस सीरीज की बात करें तो संजू सैमसन है। दूसरा नाम है ईशान किशन का। ये भी वर्ल्ड कप के हीरो थे और कोई डिसरिस्पेक्ट इनके लिए भी नहीं है। लेकिन ईशान किशन ने भी जो बल्लेबाजी इस दोनों ही सीरीज में किया, हालांकि दूसरे मैच में वो रन आउट हो गए, लेकिन दोनों ही मैचेस में जिस तरह की बल्लेबाजी का अप्रोच नजर आया, वो एक वर्ल्ड चैंपियंस टीम के खिलाड़ी से तो अप्रोच हम बिल्कुल भी कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं करते हैं और यहां पर हुआ और उसकी वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। तीसरा नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा पिछले मैच में 90 के स्ट्राइक रेट से खेले और इस मुकाबले में सेकंड टी20 के अंदर में जब आप 46 गेंदें खेल लेते हैं और 50-55 रन बनाते हैं तो सवाल ये उठता है कि आपका स्ट्राइक रेट जो 120-122 के आसपास का है, ये स्ट्राइक रेट तो आजकल अमूमन शुभमन गिल भी इससे बेहतर स्ट्राइक रेट से वनडे में रन बनाते हैं, तो फिर टी20 में इस स्ट्राइक रेट की क्या जरूरत है? और आपके इस स्ट्राइक रेट से खेलने की वजह से भी भारतीय टीम का बंटाधार होता नजर आया क्योंकि आपने कहीं पर भी रिस्क लेने की कोशिश की ही नहीं। आपने कहीं पर भी ये कोशिश नहीं किया कि चलो ठीक है एक बार अप्रोच कर लेते हैं, क्या पता कुछ स्ट्रोक्स लग जाएं। आयरलैंड के गेंदबाज कोई साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के गेंदबाज तो नहीं थे जिसके खिलाफ चुनौती आपको पेश आ रही थी। अगर आप वहां पर ऐसा खेलते कि आपको लग रहा था कि हर गेंद आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो रही है, तो समझ में आता है एक पल को कि चलिए ठीक है, आपकी जो गेंदबाजी सामने हो रही है बड़ी कातिलाना गेंदबाजी हो रही है, उनके बल्लेबाज आपके गेंदबाजों को तो मार रहे हैं, वही विपरीत हालात में। लेकिन आप अगर क्रीज पर टिक रहे हैं तो आप सिर्फ क्या अपने 50 खेलने के लिए हैं? क्या सिर्फ आप 50 बनाने के लिए क्रीज पर डटे हुए हैं? तो ये एक सबसे बड़ी गलती निकल के सामने आई कि यहां पर तिलक वर्मा सिर्फ अपने बारे में, अपने सेल्फ, जो एक कहते हैं ना कि सेल्फिश प्लेयर, उस तरीके के अपने आप को बनाते नजर आए और इसीलिए ये भी जो है गुनहगार बनते नजर आए हैं। और जब इनकी बात हो रही है तो फिर श्रेयस अय्यर की बात आप कैसे नहीं करेंगे? श्रेयस अय्यर कप्तान है, उनको कप्तानी मिली है। मानता हूं कि 2.5 सालों के बाद टीम में वापसी हो रही है, लेकिन जब आप एक इतने बड़े प्लेयर हैं, आप पर भरोसा है, कप्तानी दी गई है, तो आप टीम के हित में फैसला तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप पर भी ये जिम्मेदारी है कि आप जो बल्लेबाजी करेंगे कम से कम उसमें किसी प्रकार की खोट नजर नहीं आएगी, कोई गलती नहीं होगी। और वहां पर अय्यर दोनों ही मुकाबलों में अगर आप देखेंगे बिल्कुल डरे सहमे बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। लग ही नहीं रहा है कि श्रेयस अय्यर वही श्रेयस अय्यर हैं जिनको हम सब जानते हैं कि आते हैं पहली बॉल से धुनाई करते हैं। एक कॉन्फिडेंस उनके हाव भाव में नजर आता है। वो ना तो फील्डिंग के दौरान कप्तानी करते हुए नजर आ रहा है, ना बल्लेबाजी के दौरान नजर आ रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि भारतीय टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। 8 मैच तक कभी आयरलैंड नहीं जीती थी और ये 2 मैच में 2 बैक टू बैक मैचेस जीत करके उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं दिखा दिया कि 20% का जो रिकॉर्ड उनके पास हो गया और अब सुपड़ा साफ कर दिया आपका। यानी कि ये इंग्लैंड के खिलाफ आप जो 5 मैच की टी20 सीरीज खेलेंगे, जहां पर कि वो टेस्ट में टी20 खेलते हैं, वहां पर अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो निश्चित रूप से आपकी टीम की हालत वहां पर भी खराब होने वाली है।
लेकिन ये सवाल है कि अगर घर का मुखिया ऐसा होगा, तो बाकी प्लेयर्स के बारे में, बाकी लोगों के बारे में क्या बात करें? और यहां मुखिया मैं कप्तान को नहीं कह रहा, यहां मुखिया है हमारे कोच साहब गौतम गंभीर साहब। गौतम गंभीर साहब को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि गंभीर जी का अलग ही रुतबा है, अलग तरीके से उनका जो गेम चलता है, और उसमें गौतम गंभीर को सिर्फ अपने पसंद के प्लेयर्स चाहिए, और ये अपना पसंद ही जो है भारतीय टीम को डुबाने का काम कर रहा है। और गौतम गंभीर की यही सोच टीम इंडिया के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है, और यहां पर हम सब ने देख लिया कि क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं। गंभीर ने एक भी नहीं मानी किसी की, जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं। गंभीर लगातार प्रयोग पे प्रयोग किए जा रहे हैं, और जब लगातार टीम हारेगी तो फिर बहानेबाजी और बयानबाजी आने लगेगा कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, हमने वर्ल्ड कप जितवाया, हमने एशिया कप जितवाया। जो आप जितवा चुके हो वो बीती बात हो गई है। अब आगे क्या, इसका मतलब आपको छूट मिल जाती है कि आप जिम्बाब्वे से हार जाओ, आयरलैंड से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ। बड़ी टीमों से आप हारते हो, एक इज्जत भी रहती है कि चलो बड़ी टीम से आप हारे हो। जो टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पा रही है, उस टीम से भी अगर आप हार रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार कैसे ये हो रहा है। अक्षर पटेल का आप नाम ले लीजिए। अक्षर पटेल को टीम में लाया गया है, उनकी गेंदबाजी में विकेट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन गेंदबाजी किफायती हो रही है। लेकिन जो अक्षर पटेल को हमने पिछले कुछ सालों पहले देखा था कि वो अक्षर पटेल बड़ी शानदार बल्लेबाजी करते थे, वो बल्लेबाजी नजर ही नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है कि भारतीय टीम की जो सोच होनी चाहिए थी, वो सोच बनी ही नहीं है। और आयरलैंड के खिलाफ जो है कहीं न कहीं हम जो एक तरीके से कैरेड अवे हो गए इस बात को लेकर के, भई आयरलैंड ही तो है, हरा लेंगे। तो आयरलैंड को हरा लेंगे वाला जो एटीट्यूड टीम इंडिया का था, उसने भारतीय टीम को मार दिया। दूसरी बात यह है कि हमारे जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए, उन लोगों ने गलतियां की कि उनको बाउंड्री जिधर सबसे बड़ी बाउंड्री तो उधर फंसाया गया। थोड़ी भी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी नजर ही नहीं आई। यानी आईपीएल से आप मुंह उठा के गए, कंडीशंस का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और आप खेलते हुए अपना विकेट के बाद एक फेंकते चले गए। जबकि जो उनकी मेजबान टीम है, आयरलैंड जो टीम है, वो अपने घर में ही 182 बनाकर जीती, लेकिन इस बार 154 153 बनाकर जीत गई। और आप दोनों ही मैचेस के अंदर में 150 का आंकड़ा नहीं छू पाए हो। पहले मैच में आप 148 पर आउट हो गए, इस मैच में भी आप जो है 152 ही बना पाए। मतलब आप 150 छूने का बस आप छू करके आ गए। ऐसे गेम, वो भी आपने छक्का, वो अगर प्रिंस यादव का ना लगा होता, तो आप इस मैच में भी 146 पर रह गए थे। छक्के की वजह से आप 152 पर पहुंचे हैं, जो आखिरी गेंद पर उन्होंने लगाई। हर्षित राणा के जो बल्ले से 8-9 गेंदों में 20-21 की पारी आई, उसकी वजह से आप यहां तक पहुंचे हैं। तो भारतीय टीम की स्थिति ऐसी हो गई थी कि टीम इंडिया 15-20 रन पर ही 115-120 पर ही सिमटने वाली थी। तो ये दिखा रहा है कि जो निकम्मी फौज भारतीय टीम की पाल करके रखा हुआ है गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत अगरकर ने, इन लोगों ने भारतीय टीम का लुटिया डुबाने का पूरा मन बना लिया है। और अगर ऐसे क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो टीम इंडिया का बंटाधार होना तय है। क्या आपको नहीं लगता कि यही वो निकम्मे हैं जिनकी वजह से टीम इंडिया कोई शर्मनाक हार होती हुई नजर आई है? कमेंट करिएगा, आपकी नजर में कोई और अगर नाम है तो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा।